नमस्कार। आज हम एक खास फिल्म समीक्षा की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये समीक्षा सिनेमा एक्सप्रेस में छपी है फिल्म मद्रासी के बारे में। और ये निर्देशक AR मुरुगादोस की वापसी भी मानी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और इस रिव्यू में ना फिल्म की जो मुख्य कलाकार हैं, शिव कार्तिकेयन, फिर विद्युत जामवाल, रुक्मिणी वसंत और बीजू मेनन, इनके काम पर भी काफी फोकस है। सही। तो दिलचस्प रहेगा देखना कि समीक्षक ने इन सब पहलुओं को कैसे देखा है, कैसे परखा है। बिल्कुल। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस समीक्षा के जरिए फिल्म मद्रासी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसमें क्या अच्छा है, क्या कमजोरियां हैं, एक्टर्स का काम कैसा है, और मुरुगादोस का स्टाइल वो बदला है या वैसा ही है। हाँ, और समीक्षक के हिसाब से क्या खास है इस फिल्म में? और एक बात जो मुझे शुरू में ही बड़ी मजेदार लगी, वो है समीक्षा की शुरुआत। हाँ, क्या? उसमें लिखा है कि विलन यानी विद्युत जामवाल, उनकी एंट्री तो एकदम दमदार, डराने वाली है। हम्म। और हीरो शिव कार्तिकेयन वो एंट्री लेते हैं नशे में धुत, अपने टूटे दिल का गाना गाते हुए। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट तो कमाल का है। मतलब शुरुआत में ही एक टोन सेट हो जाता है। है ना? जैसे एक्शन और इमोशन का कोई अलग ही मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुरुगादास की वापसी और उनकी स्टाइल पे बात करते हैं। समीक्षा कहती है कि धीना, रमन्ना, गजनी, थुपक्की, कत्थी जैसी हिट्स के बाद ये उनके लिए वापसी है, और फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स दिए हैं। जी। समीक्षा का कहना है कि ये फिल्म मुर्गादास की जो पुरानी हिट्स हैं, उनकी शोरील जैसी है। मतलब एक तरह से उनकी काबिलियत का प्रदर्शन, पर कुछ नयापन भी है। अच्छा। जैसे 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 इसमें एक सीन है जो थुपक्की के उस फेमस प्री इंटरवल स्प्लिट स्क्रीन सीक्वेंस की याद दिलाता है, जहां अलग-अलग जगहों पे लगभग एक ही टाइम पे लोग बंदूकें चला रहे हैं, पर अंजाम सबका अलग है। ये उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, कह सकते हैं। और समीक्षा में रमन्ना का भी जिक्र है शायद। वो किस किस बारे बारे में में? है? हाँ, वो असल में शिव कार्तिकेयन की कॉमिक टाइमिंग को लेकर है। समीक्षक का मानना है कि फिल्म ना एक्शन और ड्रामा या कहें कॉमेडी, उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। और कामयाब होती है? हाँ, समीक्षा के मुताबिक काफी हद तक ये मुरुगादास का जाना पहचाना फॉर्मूला ही है, पर यहाँ थोड़ा फ्रेश अंदाज में पेश किया गया है। तो स्टाइल तो मुरुगादास वाला ही है, हम्म। पर कहानी कहानी का क्या मामला है? समीक्षा क्या बताती है इसके बारे में? कहानी का कैनवास काफी बड़ा रखा है। मतलब तमिलनाडु को इंडिया की गन कैपिटल, बंदूकों की राजधानी बनाने की एक बड़ी साजिश चल रही है, और फिल्म शुरू होती है एक तनाव भरी रात से। ओके। पुलिस एकदम तैयार है क्योंकि बंदूकों की एक बहुत बड़ी खेप कहीं ले जाई जा रही है। और इस सब के बीच में है पुलिस ऑफिसर प्रेम, बीजू मेनन। समीक्षा ने उनके काम को आश्वस्त कहा है, मतलब सधा हुआ, भरोसेमंद। बिल्कुल, वो एकदम अपने किरदार में जमे हुए लगते हैं। तो वो दूरबीन से एक आदमी पर नजर रखें, और वो है विलन विराट, यानी विद्युत जामवाल। समीक्षा कहती है कि स्क्रीन पर उसकी मौजूदगी ही डराती है, और वो बड़ी बेरहमी से पुलिस वालों को मार रहा है। सबको बताए कि ये लड़ाई एक तरफा है। अच्छा। तभी ऑफिसर प्रेम को लगता है कि विराट के अड्डे में घुसने के लिए उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसे अपनी जान की कोई परवाह ना हो। बिल्कुल भी नहीं। एक तरह का सुसाइड मिशन। और यहीं पर हमारे हीरो रघु यानी शिव कार्तिकेयन की एंट्री होती है। हाँ, समीक्षा बताती है कि वो मालती रुक्मिणी वसंत का किरदार उससे दिल टूटने के गम में है, और असल में आत्महत्या करना चाहता है। ओह। तो इसीलिए वो इस खतरनाक मिशन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक सवाल उठाती है ना? आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षक को लगता है कि कहानी इस गंभीर मुद्दे को थोड़ा, कह सकते हैं, हल्के में लेती है, लापरवाही से। जैसे ये मिशन के लिए हीरो की कोई क्वालिफिकेशन हो। ये थोड़ा अजीब लगता है पढ़कर। तो क्या ये पहलू थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि पहले हल्के में लिया, फिर कहानी के लिए इस्तेमाल कर लिया? हाँ, कुछ ऐसा ही। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि बाद में फिल्म रघु के मानसिक स्थिति को दिखाने की कोशिश करती है। शायद कोई ट्रॉमा या अस्थिरता, जिससे उसका अचानक हिंसक हो जाना जस्टिफाई हो सके। अच्छा, मतलब बाद में उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की गई है। हाँ, उससे कुछ इमोशनल सीन निकालने की कोशिश भी है। लेकिन वो जो शुरुआती ट्रीटमेंट है, उस पर सवाल तो रहता ही है। चलिए अब किरदारों और एक्टिंग पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, विलन विराट और हीरो रघु की एंट्री एकदम ऑपोजिट है। समीक्षा तो साफ कहती है कि एक्शन में विद्युत जामवाल शो चुरा ले जाते हैं। हाँ, ये बात बहुत जोर देकर कही गई है। समीक्षा का कहना है कि शिव कार्तिकेयन एक्शन हीरो के तौर पर लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विद्युत का जो स्क्रीन प्रेजेंस है और एक्शन करने का अंदाज, वो इतना पावरफुल है कि वो हावी हो जाते हैं। समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि ऐसा लगता है जैसे शिव कार्तिकेयन और मुरुगादास दोनों ही उन्हें ये स्पेस देते हैं, जब तक कि कहानी को वापस हीरो की जरूरत ना पड़े। अच्छा, और दूसरे विलन के बारे में क्या? चिराग
शबीर कालारकल। उनके बारे में समीक्षा कहती है कि किरदार खतरनाक तो है, पर थोड़ा वन नोट है, मतलब एक ही जैसा, उसमें ज्यादा गहराई या परतें नहीं है। और बीजू मेनन, जैसा हमने कहा, वो अपने रोल में भरोसेमंद लगे हैं। विद्युत की तो तारीफ है, पर शिव कार्तिकेयन के बारे में समीक्षा एक और पेच फंसाती है। ये जो क्रच यानी सहारे वाली बात है उनके एक्शन रोल्स के लिए, ये क्या है? हाँ, ये सवाल अहम है। समीक्षा इशारा करती है कि ऐसा लगता है शिव कार्तिकेयन को अपने एक्शन अवतार को जस्टिफाई करने के लिए कहानी में किसी न किसी बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे मावीरन में वो आसमान से आवाज आती थी, अच्छा, अमरन में वो फौजी का रोल था, और अब मद्रासी में ये मानसिक अस्थिरता जो उसे शांत रघु से हिंसक बना देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक्शन हीरो को अब सिर्फ बॉडी नहीं, एक साइकोलॉजिकल वजह भी चाहिए दर्शकों को कन्विंस करने के लिए, या ये सिर्फ शिव कार्तिकेयन के साथ हो रहा है? समीक्षा सीधा जवाब तो नहीं देती, पर यह सवाल जरूर खड़ा करती है। वो इस बदलाव को फैमिली ट्रॉमा से जोड़ने की कोशिश भी देखती है, जो शिव कार्तिकेयन के किरदारों में पहले भी दिखा है। लेकिन समीक्षक को लगता है कि मुर्गादास एक्शन पर इतना फोकस करते हैं कि ये इमोशनल एंगल ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, पीछे छूट जाता है। लेकिन रुक्मणी वसंत के किरदार मालती की तारीफ है। हाँ, उनकी काफी तारीफ है। समीक्षा कहती है कि वो सिर्फ हीरो की लव इंटरेस्ट नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाने वाली एक अहम कड़ी है। उनका किरदार सिर्फ डैमजिल इन डिस्ट्रेस बन के नहीं रह जाता कि मुसीबत में और हीरो बचाएगा, नहीं। मतलब कहानी के लिए जरूरी है उनका होना। बिल्कुल, रघु के इमोशनल बैलेंस के लिए भी और कहानी के प्लॉट के लिए भी। ठीक है, तो किरदारों के बाद आते हैं फिल्म के दो मेन पिलर्स पर, एक्शन और ड्रामा रोमांस। एक्शन को शानदार तमाशा कहा गया है समीक्षा में। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रेचुइटस स्पेक्टिकल, मतलब ऐसा एक्शन जो शायद कहानी के लिए 100% जरूरी ना हो, पर देखने में बहुत बड़ा, भव्य, धमाकेदार लगता है। हवा में उड़ती कारें, जलती हुई गाड़ियां, फिजिक्स को भूल जाइए आप। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने की वो मसाला एक्शन फिल्में होती थी ना, हाँ, उनकी याद आ जाती है। पर क्या ये एक्शन असरदार है? मतलब क्या वो इम्पैक्ट छोड़ता है? समीक्षा सिनेमेटोग्राफर सुदीप एलामून की तारीफ करती है। विजुअल्स अच्छे हैं और हिंसा को इस तरह दिखाया गया है कि दर्शक थोड़ी दूरी बनाकर मजा ले सकें, बिना ज्यादा डिस्टर्ब हुए। अच्छा, समीक्षा ये भी कहती है कि फिल्म में हिंसक घटनाएं बहुत हैं, गोलियां बहुत चलती हैं, लेकिन खून खराबे का जो इमोशनल असर होना चाहिए वो उतना गहरा नहीं होता। यहां तक कि गन वायलेंस का जो मुद्दा कहानी के सेंटर में होना चाहिए, वो भी कोई खास गंभीरता पैदा नहीं कर पाता। तो फिर एक्शन का मेन अट्रैक्शन क्या है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षक मानते हैं कि फिल्म का फोकस हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे ज्यादा है, मतलब बिना हथियारों की लड़ाई। और यहीं पर विद्युत जामवाल एकदम अपने रंग में नजर आते हैं। जैसा कहा, वो महफिल लूट लेते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक्शन से ज्यादा समीक्षक को रोमांस और इमोशनल हिस्से पसंद आए। ऐसा क्यों? हाँ, ये बाकी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समीक्षक कहते हैं कि रोमांस वाले हिस्सों का आधार मजबूत था, मतलब अब ग्राउंडेड लगे। रघु और मालती का रिश्ता, उनकी पहली मुलाकात, जिसमें भी थोड़ा एक्शन है वैसे, उससे लेकर उनके बीच जो प्यार पनपता है, उसे अच्छे से दिखाया गया है। और अनिरुद्ध का म्यूजिक भी उसे सपोर्ट करता है। और ये कहानी के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि समीक्षा के अनुसार इससे ये समझ आता है कि मालती की मौजूदगी रघु को कैसे शांत रखती है, स्टेबल रखती है, और जब वो उसकी लाइफ से चली जाती है तो उसका हिंसक और अस्थिर हो जाना ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। ओके। समीक्षक मानते हैं कि शायद मुर्गादास ने इस नई जोड़ी पर जरूर से ज्यादा टाइम लगा दिया है, लेकिन ये सीन्स काम करते हैं क्योंकि उनके रिश्ते का कहानी में एक मकसद है। क्या फिल्म में और भी ऐसे मोमेंट्स हैं जिनकी तारीफ हुई है? हाँ, समीक्षा पुलिस और गैंगस्टर्स दोनों तरफ जो जासूस हैं, जो मुखबिर हैं, उनसे जुड़े सीन्स की भी तारीफ करती है। इन किरदारों को हीरोइज्म दिखाने के कुछ अच्छे पल मिले हैं, जिससे उनके किरदारों को इज्जत मिलती है और कहानी में भी कुछ लेयर्स जुड़ती हैं। तो एक्शन दमदार है, रोमांस मजबूत है, कुछ किरदार चमकते हैं, फिर भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 3 स्टार्स, तो यकीनन कुछ बड़ी कमियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ निराशाएं साफ जाहिर करती है। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि फिल्म ड्रामा और इमोशनल डेप्थ की कीमत पर एक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। ऐसा लगता है कि एक्शन सीक्वेंस दिखाने की जल्दी में कहानी के बाकी पहलू पीछे रह गए। जैसे कि वो वाला पॉइंट जहां हीरो हर बेगुनाह इंसान में अपने परिवार को देखता है, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है। समीक्षा कहती है कि एक अच्छा एंगल बन सकता था। हाँ, ये कहानी कहने का एक जाना पहचाना तरीका है। हमारी मसाला फिल्मों का एक ट्रोप है, लेकिन यहाँ इसे थोड़ा रियल बनाने की कोशिश थी, रघु की मानसिक हालत से जोड़कर। पर समीक्षा के अनुसार ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई। मुर्गादास का ध्यान शायद
एक और एक्शन सीन बनाने पर ज्यादा था, बजाय इस इमोशनल तार को छेड़ने के। और गन वायलेंस जैसा सीरियस मुद्दा, क्या उसे ठीक से हैंडल किया गया? समीक्षा का मानना है कि ये मुद्दा जो आजकल इतना अहम है, उसे बस ऊपरी तौर पर ही छुआ गया है। कहानी का मेन प्लॉट इसी पर है, लेकिन न तो मुद्दे की गंभीरता दिखती है, न उसका असर। और आखिरी में जो समाधान दिया गया है, उसे समीक्षा साधारण और प्रेरणाहीन कहती है, मतलब ऑर्डिनरी और अनइंस्पायरिंग। कोई और बड़ी कमी? समीक्षा ये भी कहती है कि फिल्म कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा सिनेमाई छूट लेती है, मतलब ऐसी चीजें दिखाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती हैं, और इससे कहानी पर भरोसा कम होता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? समीक्षक की नजर में फिल्म आखिर है कैसी? संक्षेप में कहें तो समीक्षा इसे मुर्गादास के लिए एक सेफ रिटर्न मानती है। उनका जाना पहचाना एक्शन ड्रामा वाला स्टाइल है, पर कुछ फ्रेशनेस के साथ। एक्टिंग दमदार है, खासकर विद्युत जाम्बाल एक्शन में और रुक्मिणी वसंत इमोशनल सीन्स में। शिव कार्तिकेयन एक्शन हीरो के तौर पर डेवलप होते दिख रहे हैं, हालांकि समीक्षा उस पर वो क्रच वाला सवाल उठाती है। और रोमांस और भावनाएं असरदार हैं, लेकिन एक्शन पर बहुत ज्यादा जोर देने से जो गहरे मुद्दे थे, गन वायलेंस, मेंटल ट्रॉमा, वो ठीक से उभर नहीं पाए। और रेटिंग, जैसा आपने कहा, 5 में से 3 स्टार। समीक्षा का जो आखिरी मैसेज है वो काफी दिलचस्प है। वो कहती है कि फिल्म असामान्य रघु के जरिए ये बताने की कोशिश करती है कि जिसे दुनिया सामान्य कहती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। अच्छा। हाँ, कि एक आम इंसान भी जो शायद टूटा हुआ है या समाज से अलग थलग है, वो भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है, हीरो बन सकता है, एक वॉरियर बन सकता है, यहाँ तक कि अमर भी हो सकता है, भले ही वो अकेला क्यों ना हो और सिर्फ एक मद्रासी ही क्यों ना हो। ये वाकई एक पावरफुल विचार है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? इस समीक्षा से हम क्या सवाल लेकर जा सकते हैं? मुझे लगता है ये समीक्षा एक जरूरी सवाल उठाती है। फिल्म हिंसा को बहुत स्टाइलिश बनाती है, एक तमाशे की तरह पेश करती है, देखने में शायद मजा भी आता है, लेकिन क्या वो उसे असरदार बना पाती है? क्या वो गन वायलेंस की गंभीरता को महसूस करा पाती है? तो सवाल ये उठता है कि एक्शन सिनेमा का क्या रोल है? जब मनोरंजन और तमाशा गंभीर मुद्दों पर दिए जाने वाले संदेश या उनके असर पर हावी हो जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब फिल्में गंभीर मुद्दे उठाती हैं, तो एंटरटेनमेंट और मैसेज के बीच वो सही बैलेंस कैसे मिले? क्या सिर्फ एक्शन का धमाका काफी है, या कहानी को, दर्शकों को उन मुद्दों पर सोचने पर भी मजबूर करना चाहिए? इस पर जरूर गौर करना चाहिए।